औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अकमल। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का 7 चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे पहले दो सोर्सेज होते हैं। एक हमारे पास होता है लिविंग थिंग, दूसरा हमारे पास होता है नॉन लिविंग। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग को हमने मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं एनिमल्स, दूसरे हमारे पास होते हैं प्लांट। ठीक हो गया। उसके बाद जो नॉन लिविंग थिंग हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर हमारे पास एक चीज़ हमारे पास आती है कोल, दूसरा हमारे पास आता है पेट्रोलियम, तीसरा जो है हमारे पास वो आता है नेचुरल गैस। ठीक हो गया। क्या आ जाता है नेचुरल गैस। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट को। प्लांट क्या होते हैं। प्लांट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं प्लांट। उसके बाद है प्लांट एनिमल्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे पास प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद वेजिटेबल्स हो गए, या उसके बाद एसेंशियल ऑयल हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास डाइज, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। ये सारे क्या, या इसे हम कह सकते हैं कॉटन। ये सारे क्या हैं, वो चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास प्लांट होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनको डिके किया जाता है। डिके करने के बाद हमें कोल या कोल तार, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम वगैरह भी हासिल होते हैं। आफ्टर डिकेइंग द प्लांट, ठीक हो गया, हमें क्या हासिल होता है, कोल, या फिर क्या होगा कोल तार, उसके बाद पेट्रोलियम, या फिर एंथ्रासाइट।
ये वो चीज़ें हैं जो हमें हासिल होती हैं किस चीज़ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोल। कोल हमारे पास क्या होता है? कोल इज़ अ सॉलिड मटेरियल यूजुअली प्रेजेंट इन ब्लैक कलर। ठीक है, ये सॉलिड मिनरल है। क्या चीज़ है ये? सॉलिड मिनरल है। जो कि क्या होता है? ब्लैक कलर के अंदर मौजूद होता है। ब्लैक कलर के अंदर मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। जब हमारे पास कोई भी ट्री होता है, जब उसको हम डिके करते हैं, डिके करने के बाद हम उनको टेम्परेचर मुहैया करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो हवा की मौजूदगी के बग़ैर जब हम उस ट्रीज़ को क्या करते हैं, उन दरख्तों को हम हीट प्रोवाइड करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास क्या होता है? कोल बनता है। ठीक हो गया। इसका लिखते हैं, ये देखें, मैं इसका प्रोसेस लिख देता हूँ सिंपल सा। तो हमारे पास क्या होता है? एक वुड होती है, वुड डेड प्लांट। डेड प्लांट की क्या होती है? हमारे पास कोई भी लकड़ी होती है, हम उसे क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करते हैं। एक और काम भी होता है कि बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन होता है। बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास क्या बनता है? पीट। क्या बन जाता है हमारे पास? पीट। जब पीट बनता है, हम क्या करते हैं? इसे मज़ीद टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, जब इसे टेम्परेचर दे दिया तो हमारे पास बन जाता है लिग्नाइट। क्या बनता है? लिग्नाइट। जब लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट को हम क्या करते हैं? प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है? टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाता है? कोल। ठीक हो गया, कोल बन जाता है। ये हमने क्या देख लिया? एक प्रोसेस देख लिया। दोबारा रिपीट करता हूँ। ये देखिए, हमने क्या करना है? एक वुड डेड प्लांट लेना है, उसको हीट प्रोवाइड करनी है, और जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन होगा, तो हमारे पास पीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? पीट। पीट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे पीट बनता है, पीट बनने के बाद हम क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और तो हमारे पास क्या बन जाता है? लिग्नाइट बन जाता है। लिग्नाइट को हम प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाता है? कोल। क्या बन जाता है? कोल बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ कोल।
अब हम क्या देखते हैं, यूजेज ऑफ कोल, कोल के इस्तेमालात क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है इट इज़ गुड सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ये क्या है, उसका क्या नाम, उसका फ्यूल का एक अच्छा सोर्स है। ठीक हो गया, इट इज़ गुड सोर्सेज ऑफ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल का क्या है, एक अच्छा सोर्स है। इट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन गिव मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है या कार्बोनाइजेशन की जाती है तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब की जाती है, इट प्रोवाइड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास कोल तार हो गया, कोल हो गया, कोल तार हो गया, उसके बाद कोक हो गया, या फिर हमारे पास नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस होगी। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया, इट इज़ आल्सो इन द पावर जनरेशन स्टेशंस। जो पावर स्टेशन जनरेशन होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन पावर जनरेटिंग स्टेशन। पावर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम नेचुरल गैस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल गैस क्या होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जिन हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वो नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं ये उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स मेजर पोर्शन इज मीथेन। ठीक है, इसका जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या होता है, मीथेन। इट्स मेजर पोर्शन इज मीथेन। ठीक हो गया, इट्स मेजर पोर्शन इज मीथेन। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की जाती है तो हमारे पास नेचुरल गैस हमें मिलती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास
कि नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं। अब हमने देख लिया कि नेचुरल गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेजर पोर्शन इज़ मीथेन, इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन होता है। उसके बाद प्रोड्यूस्ड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर को की हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है, नेचुरल गैस। उसके बाद हमारे पास है यूजेज ऑफ uses of natural gas। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के इस्तेमालात क्या होते हैं। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन इट इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। किस चीज़ के अंदर, इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। ठीक हो गया। इट यूज्ड एज फ्यूल इन जर्नल इंडस्ट्रीज, जर्नल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने नेचुरल गैस के 3 सोर्सेज बताए हैं। यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल जर्नल स्टेशंस। उसके बाद इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक हो गया। ये इसे किस चीज़ का नाम देते हैं हम, पेट्रोलियम का। जो ऑयल हमारे पास होता है रिफाइंड फॉर्म में, उसे पेट्रोलियम का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। इट इज़ थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिनकी हम क्या करते हैं, स्लो डिकम्पोजिशन करते हैं, उनसे भी हमें पेट्रोलियम हासिल होता है। उसके बाद आता है कि रिफाइंड करने वाले इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इस चीज़ को हम किस चीज़ का, एक तो हमारे पास अटक के अंदर मौजूद है। उसके बाद पाक अरब रिफाइनरीज़ हैं, कहाँ पे, महमूद कोट के अंदर मुल्तान के पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास हैं अटक ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड एंड मोरगा नियर रावलपिंडी, रावलपिंडी के पास हमारे पास एक ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। कोई भी इशू हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।